तो मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों की तैयारी जो पढ़ाई है वह भी अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग को अच्छे तरीक़ा से पता है कि आप लोगों के लिए डेली लुसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ प्रश्न लेकर आते हैं इस क्लास में। और ये क्लास जो होती है रिकॉर्डेड क्लास होती है। इसमें हम लोग मिक्स कंटेंट के तौर पे जो है प्रश्नों को करते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए भी डेली ये क्लास चलती है और एक क्लास जो चलती है फ्रेंड्स 7 पीएम में चलती है। ये इस क्लास में से अधिकांशतः जो प्रश्न होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि लुसेंट और एनसीईआरटी के ही प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास आप लोगों के लिए प्रति हमेशा सराहनीय होगा और हम आप लोगों के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करके लुसेंट और एनसीईआरटी बुक का प्रश्न लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर के हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। और एक बार आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं भाई, अभी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास का पहला शानदार सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूटो और मिल की बात करेंगे तो ये महिला समानता में विश्वास को रखते थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया अरस्तु की बात किया गया और हिगेल की बात किया, अरस्तु और हिगेल की बात किया गया है। ये जो दोनों व्यक्ति थे ना, ये महिला समानता में विश्वास को नहीं रखते थे। तो फ्रेंड्स यही तो प्रश्न में जिक्र किया गया कि कौन नहीं रखते थे। तो हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लेंगे, ठीक है। याद रख लीजिएगा। तो अरस्तु और हिगेल बिल्कुल सही जाएगा। अगर मेरे साथियों पूछ दिया जाएगा कि कौन से विश्वास रखते थे, कौन से वैसे विचारक थे, तो प्लूटो और मिल आप लोग याद रख लीजिएगा, ये महिला समानता में विश्वास को रखते थे। ओके, प्लूटो की भी बात किया गया, यहाँ पे मैरी वलास्टोनोक्राफ्ट का भी बात किया गया, ये भी रखते थे। मिल और मैरी वलास्टोनोक्राफ्ट को भी आप लोग सही करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे सेकंड प्रश्न। यहाँ पे सेकंड प्रश्न भाई है कि योगाचार दर्शन किससे संबंधित है। योगाचार जो फिलॉसफी है इज रिलेटेड टू, ये किस दर्शन से रिलेटेड है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया ना फ्रेंड्स, हम लोग इसको सही करेंगे। योगाचार दर्शन किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर तीसरा पर। आप लोग देख सकते हैं विच रिचुअल इज परफॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार कौन सा था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला जो संस्कार था उसका नाम जो था समापवर्तन था। क्या था फ्रेंड्स, उसका जो नाम था समापवर्तन था, ठीक है। तो याद रखना होगा शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार कौन सा था फ्रेंड्स, समापवर्तन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला चौथा प्रश्न यहाँ पे फ्रेंड्स से दिया गया है कि विच रूलर ऑफ द मगध एम्पायर वाज नोन एज, यहाँ पे दिया गया श्रेणी। यहाँ पे मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा बिंबिसार को जाना जाता था। किसको फ्रेंड्स, तो बिंबिसार को जो है श्रेणी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता था, तो बिंबिसार को, राइट। तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, याद भी साथ ही साथ करते चलिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है 5 नंबर प्रश्न में कि हु कंपोज दी सत्य सहस्रारिका सूत्र, यानी सत्य सहस्रारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो नागार्जुन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये भाई किसके द्वारा सत्य सहस्रारिका सूत्र की जो है रचना किया गया था, नागार्जुन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न दिया गया कि विच रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ द सिज्जा एंड, यहाँ पे दिया गया सिजदा और पैबोस की बात किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को शुरू किया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को शुरू किया था। तो फ्रेंड्स उसका नाम है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई, तो बलबन के द्वारा जो है सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को शुरू किया गया था। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 प्रश्न पे कि विच राजपूत स्टेट
आर्म अंडर ब्रिटिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थॉट दी ट्रीटी, यानी निम्न राजपूतों राज्यों में से कौन सी संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव से आया है। बहुत बढ़िया सा ये भी प्रश्न है। तो करीली को यहाँ पे आप लोग सही करिएगा, क्या होगा साथियों, करीली सही जाएगा ना। ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया है तो करीली आया है। कौन आया भाई, करीली आया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि जो भी बात करेंगे जो फॉरेन गुड्स है यानी विदेशी वस्तु है उसका क्या करना फ्रेंड्स, बायकॉट करना, तिरस्कार करना। यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया गया हम लोग इसको सही करेंगे, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना, यही तो है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 9th प्रश्न पे। 9 यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया कि who painted in memorial a painting dedicated to British women during the 1857 revolt, यानी बहुत बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई। तो यहाँ पे जोसेफ नोएल पैटर्न की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया गया ना भाई, इससे हम लोग सही करेंगे कि ब्रिटिश काल के दौरान जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित करने के लिए एक पेंटिंग बनाया गया था जिसका नाम था इन मेमोरियल। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जोसेफ नोएल पैटर्न के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे 10th प्रश्न में कि मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि मछीवाड़ा का युद्ध जो लड़ा गया था मई 1555 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था भाई, मई 1555 में लड़ा गया था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो मई 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके, आगे बात करेंगे 11 प्रश्न पे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था, तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे देने पर, ठीक है, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा देने पर जो है मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था, मुक्त दिवस को मनाया था। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो मैसूर था। उसका क्या नाम था, मैसूर था। ओके, ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न 14 पे कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, तो उड़ीसा से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जो है किसके द्वारा फ्रेंड्स से किया गया था, तो जेम्स गोल्सिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, जेम्स गोल्सिंग के द्वारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, इसका आविष्कार जो है जेम्स गोल्सिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे 16 प्रश्न पे कि बाडालाचा लादारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि बाडालाचा लादारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का नाम आ जाएगा। किस जो स्टेट का आ जाएगा नाम, हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा। आगे बात करेंगे 17 प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। 18 प्रश्न की बात करेंगे कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, उमियम झील, तो ये है मेघालय में स्थित है। आगे बात करेंगे 19 जो प्रश्न यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द यूजिंग माइक्रोस्कोप टू क्रिएट अ पॉल्यूटेड एरिया कॉल्ड, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित क्षेत्रों के उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जैविक उपचार कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है भाई, तो जैविक उपचार प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 20 प्रश्न है कि कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई देती है। कोई वस्तु जो है सफेद क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यह सभी रंगों को परावर्तित करती है। क्या करती है, यह सभी रंगों को परावर्तित करती है, इसलिए कोई भी वस्तु सफेद दिखाई देती है। 21 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में ज्वारीय बंदरगाह है। कौन जो है भारत में ज्वारीय बंदरगाह है, तो कोंडला को आप लोग सही करिएगा, ठीक है।
ये मेरे भाई सही जाएगा, कांडला को आप लोग सही कर लीजिएगा, ये जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 22 प्रश्न है कि एलबुर्ज पर्वत जो है श्रृंखला किस देश में स्थित है। एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला ये जो है किस देश में स्थित है भाई, तो यह जो है ईरान में स्थित है। कहाँ पे है भैया, ईरान में है ना, डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो यावाटा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है जापान का पीटर्सबर्ग, तो यावाटा को बोला जाता है, यावाटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 24 प्रश्न है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो उस जल संधि का नाम है हार्मुज जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है भाई, तो हार्मुज जल संधि जोड़ती है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा जो देश है शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आयरलैंड की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही जाएगा। स्कैंडिनेवियाई जो ये देशों में शामिल नहीं है आयरलैंड, बाकी सारा देश शामिल है जो ऑप्शन में दिया गया है। ओके, 26 प्रश्न है कि कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है, क्यों भाई, कोई भी वस्तु सफेद रंग की दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि यह सभी रंगों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है, इसीलिए दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 27 प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश जाता है तो फ्रेंड्स कहाँ पे, तो सघन से विरल माध्यम में, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम में जब जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलता है, ठीक है, तो सघन से विरल माध्यम याद कर लीजिएगा। 28 प्रश्न है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित होती है। क्या होती है भाई, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। 29 प्रश्न है कि यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाएगी तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा भाई, तो वह 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा भाई, तो वह 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 30 प्रश्न है कि फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पे सही जाएगा। 31 प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है एकल परमाणु के गैस है। एकल परमाणु गैस इसमें से कौन सा है, तो ऑर्गन। किसका नाम आता है, एकल परमाणु गैस में ऑर्गन का नाम आता है, सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 32 प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एडरसन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन की खोज किया गया था एडरसन के द्वारा। आगे बात करेंगे 33 प्रश्न है कि रेयान निम्नलिखित में से किससे निर्माण होता है, मतलब रेयान का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, सेलुलोज से होता है। किससे होता है, सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है 34 नंबर की, इनमें से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर किसको बोला जाता है, सिल्वर क्लोराइड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, हॉर्न सिल्वर जो बोला जाता है ये सिल्वर क्लोराइड को बोला जाता है, थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। 35 से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। कौन से अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में। नेक्स्ट बात करेंगे 36 से प्रश्न है कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो मेढक जो ट्रैकिया से तो करता नहीं है, ट्रैकिया से तो अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मछली में चला जाएगा ना, गलफड़ से मछली करती है। फेफड़ा त्वचा की बात करेंगे, ये बिल्कुल सही जाएगा। ओके, यहाँ पे बी और सी को हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे, बोथ बी और सी, यानी फेफड़ा और त्वचा से हो जाएगा। ओके, स्किन से भी वहीं स्किन यहाँ पे बात किया गया। 37 प्रश्न की बात करेंगे 37 नंबर के, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेषता क्षमता होती है। पुनरुत्पादन की विशेषता क्षमता किस जंतुओं में होती है फ्रेंड्स, तो उसका नाम है इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा को आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जाएगा। 38 प्रश्न है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भाई, तो टोकोफेरोल हो जाएगा।
आगे बात करेंगे 39 प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। ओके, भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो है निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है। ओके, किसके द्वारा, तो मुस्लिम समुदाय के पृथक होने से। संविधान सभा के मूल अधिकार जो होते हैं, उप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। संविधान सभा के मूल अधिकार में उप समिति के जो उप अध्यक्ष होते हैं वह कौन थे फ्रेंड्स, तो मेरे भाई याद रखना होगा आप लोगों को, वह थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी न थे, बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे बात करेंगे 41 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो कितने हैं भाई, तो 10 हो जाएंगे। कितने हैं भाई, तो 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 42 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल 26 को कहा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा कहा गया, तो आर्टिकल 26 को कहा गया है। 43 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किस आर्टिकल में कहा गया, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो आर्टिकल 29 को ध्यान में हम लोग रख लेंगे। आर्टिकल 29 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के जितने सारे नागरिक हैं उनको विशिष्ट भाषा में विशिष्ट भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लिपि का और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 44 प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, वित्त आयोग के, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। 45 प्रश्न है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों को सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा 1/3। राज्यसभा की बात किया है तो 1/3 कितना होगा भाई, 1/3 होगा। ओके, आगे बात करेंगे 46 प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि विपक्ष के पहले नेता श्याम नंदन मिश्रा का नाम आता है। किसका नाम आता है, श्याम नंदन मिश्रा का नाम आता है, श्याम नंदन मिश्रा का। ओके, ये जो थे राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में, तो असम में। किस राज्य में भाई, असम में हो जाएगा। 48 प्रश्न के निम्न में से किन वस्तुओं को मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, एक बार क्लास के सेशन को आप लोग शेयर करते चलिएगा भाई। ओके, ठीक है ना। तो निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो बात करेंगे गिफिन प्रकार की वस्तुओं पर। कौन सी वस्तु पर, जो गिफिन प्रकार की वस्तु है तो उस पर होता है। गुड्स के मतलब वस्तु ये होता है। यहाँ पे है फ्रेंड्स की संवैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है, कर सकती है, गलत बात कर रहा है। इसे बैंक सोना, नगद और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, नहीं रख सकती है, गलत बात कर रहा है। ओके, इसे बैंक अनिवार्य के रूप में नगद में आरबीआई के पास रखती है, तो बिल्कुल ये सही जा रहा है, नगद में आरबीआई के पास रखती है। नेक्स्ट बात करेंगे 50 प्रश्न है कि फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ पे। फ्रेंच गुआना की राजधानी कायेन है। क्या है भैया, कायेन है। ओके, बी ऑप्शन सही जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोगों को जरूर बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू।